हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी में सनी भोंसले, आपका मेंटर, आपका दोस्त। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं बच्चों। देखिए, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बहुत से क्वेश्चंस किए थे, बट क्वेश्चन तो किए थे यार, बट आज एक सरप्राइज के साथ जुड़ा हूं आपके साथ में। अब सरप्राइज क्या है वो आपको एंड में पता चलेगा। देखो, मुझे भी सरप्राइज अच्छे लगते हैं ना, तो डेफिनेटली मेरे बच्चों को भी अच्छे लगेंगे भाई, है ना। प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो बढ़िया से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जंग जारी है और नौकरी की अपनी तैयारी है। क्लियर है? तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नाम याद रखिए अभी पीडिया। क्लियर है? तो चलो बच्चों, सरप्राइज आपको कुछ क्वेश्चन आज कम है, बट सरप्राइज में बहुत कुछ मिलने वाला आपको। वेट एंड वॉच। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन है मेरे पास पहला। इफ ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड 2010 ए इज इक्वल टू 21, then the value of 5 sin a minus 2 cos a upon 4 cos a minus 5 by sin 5/7 sin a। देखो, अब एक चीज अगर आपको याद हो या आपको पता हो कि अगर मैं क्वाड्रेंट्स की बात करूं, देखो बेसिकली वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों, ये हो गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दैट इज माय फोर्थ एंड द फाइनल क्वाड्रेंट। हर 90 डिग्री के बाद मेरा क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूं तो ऑल जितने भी मेरे सारे के सारे फंक्शन हैं, साइन, कॉस, टेन, सीकेंड, कोसिकेंड, कॉट, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। क्लियर है? अगर मैं सेकंड से फर्स्ट से थर्ड की सेकंड की तरफ जंप करूं तो यहां पे मेरा सिर्फ साइन थीटा और कोसिकेंड थीटा दो ही मेरे पास पॉजिटिव फंक्शंस होंगे। नेक्स्ट थर्ड की बात करूं, जो कि मुझे दिया गया है टेन थीटा एंड कॉट थीटा, दीज आर टू माई पॉजिटिव फंक्शंस। एंड लास्ट में क्या बचा मेरे पास? cos थीटा एंड secant थीटा, दीज आर माई पॉजिटिव फंक्शंस। क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2010 a इज इक्वल टू 21, यानी ये मेरा क्या हुआ है कि यहां पे पॉजिटिव फंक्शंस, यानी मैं क्या कहूंगा 10 ऑफ a इज इक्वल टू 21/20। अगर मैं छोटा सा पाइथागोरस यहां पे लगाना चाहूं, देखो मैं इसे बोलता हूं a, ठीक है, ये हो गया बी और ये हो गया मेरा सी, ये हो गया 90 डिग्री। देखो, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 21, ये हो गया 20। ठीक है, अगर मैं AC निकालूं, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले AC निकाल लेते हैं। तो AC स्क्वायर क्या होगा बच्चा मेरा, वो लगाऊंगा पाइथागोरस यानी 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर यानी 441 प्लस 400, ये कितना हो गया 841, और इसका अंडर रूट कितना होगा मेरे पास, ये होगा मेरा 29 का होल स्क्वायर। क्लियर है? बट अगर मैं आपको एक बात बोल लूं कि अननेसेसरी कर रहे हो अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई। भाई बात क्या हुई, जो है सच बोल रहा हूं, मुझे झूठ बोल के फायदा क्या मिलेगा। मुझे इस रूट 20 इसे 29 की जरूरत ही नहीं, आप लोग अननेसेसरी की कैलकुलेशन करते हो। यही चीजें हैं जो अभी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं लगातार कि यही चीजें नहीं करनी पेपर के लिए। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से देखो। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं ना, मैंने ये चीजें एनालिसिस की हैं, आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे भी बहुत अच्छी गाइडेंस मिली थी मेरे टाइम पे, बट ये सब चीजें वहां पे नहीं पता चलती। जब आप खुद करेंगे कुछ टाइम पता चलेंगे सारी चीजें, बट मैं आपको अभी कभी बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखो, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि प्री में 50 आउट ऑफ 50, मेंस भी कितनी 3-4 बार क्वालिफाई कर चुका हूं मैं, तो ये सारी चीजें अगर मैं बात करूं अपनी, तो कितनी बार मल्टीपल टाइम CPO CHSL, ठीक है, 18 19 20 हो गया बेशक आपका। आप बात करेंगे अपनी 16 17 18 की, सॉरी आप MTS की बात है ना, SSC का कौन सा एग्जाम है यार जो मेरे हाथ से नहीं निकला क्वालिफाई होके, बट स्टिल डे बाय डे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। मैं भी करता हूं, आप भी करो। क्लियर? देखो, क्योंकि अब मैं क्यों कह रहा हूं आपको, देखो अगर मैं बात करूं साइन क्या होता है मेरे पास, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? -2 इंटू ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन 4 इंटू ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस 5/7 इंटू ऑफ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। जब मुझे एक बात पता है कि ऊपर नीचे हर जगह पे हाइपोटेन्यूज है, जिसे मैं हिपोपोटामस भी बोल देता हूं, तो वो कैंसिल आउट होना ही होना है। तो वाई शुड आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC, और यू कैन से दैट हाइपोटेन्यूज, डोंट नीड। तो 5P और परपेंडिकुलर कितना है मेरा 5 इंटू ऑफ 21 माइनस ऑफ 2 इंटू ऑफ 20 होल डिवाइडेड बाय
4 इंटू ऑफ बेस कितना है मेरे पास 20 माइनस 5/7 इंटू ऑफ 21, तो ये हो गया 7 या 21। तो बेटा ये कितना हुआ 105 माइनस 40 जो कि कितना आएगा मेरा 65, और ये कितना आएगा 80 माइनस 15 ये भी 65 आएगा, तो 65 से 65 का आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर भी। तो थोड़ा सा डिटेल में बात की गई थी क्योंकि उसने आपको क्वाड्रेंट में बोल दिया गया। और क्वेश्चन कब का था मेरा आपका एसएससी सीजीएल 6 मार्च 2020 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन था बच्चों। क्लियर, चलो मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, आज की क्लास का दूसरा बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखो इसमें मैं कोई फॉर्मूला नहीं यूज करने वाला, मैं आपको बताऊंगा सिंपल क्वाड्रेंट चेन से भी, सिंपल क्वाड्रेंट चेन से ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको अभी बताऊं अगर मैंने मल्टीपल टाइम्स किसी एग्जाम को क्लियर किया ना, उसका रीजन रहता है बेसिक्स को अच्छे से समझना। मैंने हायर मैथ्स एडवांस मैथ की जब आप बात करते हो ना, बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। मैंने इसी मास्टरी की थी खुद बैठ के, बार बार चीजों को देखा, रिवीजन किया, PYQ किए, जैसे हमने बहुत सारे करवाए हुए हैं। अगर आप देखोगे जाके तो बहुत मजा आने वाला आपको। ठीक है, और डेफिनेटली आने वाले सीजीएल में भी ये चीजें काम आएंगी। देखो अगर मैं बात करूं cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री, तो पहले इसको लिख लेते हैं जरा। cos 9 डिग्री प्लस ऑफ साइन 81 डिग्री इंटू ऑफ सेकेंड 9 डिग्री प्लस कोसेकेंड 81 डिग्री अपॉन 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। क्लियर। अब दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना। देखो अगर मैं बात करूँ ना क्वाड्रेंट चेंज की, अगर मैं बात बोलूँ साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने पास कॉस थीटा। अगर मैं बात करूँ कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका कोई सर साइन थीटा। ये चीज़ें नहीं पता तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना, पूरा एक दिन आपको मैं ये पूरा सॉल्व करा दूंगा आपको अगर आपको नहीं पता। बट उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि सर मुझे क्वाड्रेंट चेंज नहीं आता, प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है, तो इसकी वीडियो आ जाएगी आपके पास। जो जो आप बोलेंगे बेटा सब वीडियोज आएंगी, बट उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बताएंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया नहीं आता। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सेकेंड ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, वो क्या होता है आपके पास कोसिकेंड थीटा। अगर आप कोसिकेंड की बात करो 90 माइनस थीटा, वो होता है आपके पास सीकेंड थीटा। बेसिकली मैं इन्हीं में से किसी दो का यूज करूंगा। तो चलो देखो कॉस को अगर मैं लिखूं, कॉस को मैं कैसे लिखूंगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 81 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री। क्लियर, डन। और एक चीज और जो यूज होने वाली है इसमें, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। और इसको मैं कैसे लिखूंगा, सेकेंड ऑफ 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री प्लस कोसिकेंड 81 डिग्री। क्लियर, होल डिवाइडेड बाय 2 साइन। अगर मैं बात करूं देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 ऑफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ऑफ 63 डिग्री। क्लियर, होपफुली आपने ऊपर का नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको मिटाना चाहूंगा। क्लियर, देखिए नेक्स्ट इज, अब देखो ये क्या बन गया मेरा, अगर मैं बात करूं कॉस, ये बन गया मेरा साइन 81 डिग्री प्लस ऑफ साइन 81 डिग्री, ये बन गया मेरा कोसिकेंड 81 डिग्री प्लस कोसिकेंड 81 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 2 साइन 63 डिग्री, 2 साइन 63 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन किसमें चेंज होगा कॉस, 2 कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। क्लियर है, चलिए होपफुली ये भी नीचे वाला नोट कर लिया होगा आपने। एक बार लेट मी क्रॉस चेक, कुछ रह तो नहीं गया। चलो तो बच्चों ये कितना आ गया मेरा,
2 साइन 81 डिग्री मल्टीप्लाई 2 कोसेकेंड 81 डिग्री। आपको पता चल गया होगा अब क्या होने वाला है। देखो अगर यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं कितना आएगा, ये रहेगा 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1। तो बेटा ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि कोसिकेंड और साइन एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो 2 दूनी 4। अपन देखो ये कितना गया, 1 बन गया मेरे पास, 2 + 1, तो आंसर इज 4/3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इज द क्लियर? सो दैट वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज क्वाड्रेंट चेंज से करना ही है क्वेश्चन। क्लियर है? चलो लेट अस मूव डाउन टू द थर्ड क्वेश्चन। चलिए भाई, अब मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम लगाइए, करिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हमने किया। देखो बच्चों, क्वेश्चन करना ना और क्वेश्चन करना बड़ा फर्क है। अब कहोगे सर दोनों बातें की हैं। देखो क्वेश्चन करने का मतलब है कि सिर्फ सॉल्व कर देना है, वी डोंट नीड एनी टाइम बैरियर, ठीक है। और क्वेश्चन करने का मतलब क्या है, करना है बट विद इन 40 और 50 सेकेंड्स। इससे ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं, बिकॉज यार अभी पीडीएफ वगैरह 40 सेकंड से ज़्यादा लगे तो फायदा नहीं। ये क्वेश्चन मुझे करने में बोर्ड पे 4 मिनट लगे, 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे हार्डली, बट जब पेपर में आप करोगे ना तो इतना सब तो लिखना ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब करोगे तो पता भी चलेगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े जरा। देखो अब अगर मैं बात करूं, मुझे दिया क्या गया है, 12 cos के थीटा -2 sin थीटा +3 cos थीटा = 3, ये दिया है। डन। मुझे क्या निकालना है मुझे थीटा निकालना है सबसे पहले। तो चलिए भाई करते हैं। देखो मुझे पता है कि मेरे पास क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा = 1। देखो मेरे पास वहां पे ये साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए, बिल्कुल। तो यहां पे अगर मैं कॉस को साइन में चेंज करने का तो बड़े फंक्शंस की डिमांड आ जाएगी, बिकॉज उसको 12 से मल्टीप्लाई किया गया। तो ये छोटे वाले फंक्शन को मैं चेंज कर सकता हूं। तो मैं आई विल राइट दैट 12 cos के थीटा -2 into of 1 minus of cos के थीटा +3 cos थीटा -3 = 0। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई इसको खोलते हैं जरा। देखो 12 cos के थीटा -2 +2 cos के थीटा +3 cos थीटा -3 = 0। तो ये मेरे पास कितना है, 12 cos के थीटा, थिंक इट हैज टू बी 14 cos के थीटा, 14 cos के थीटा +3 cos थीटा -5 = 0। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेहतरीन एक आ चुकी है अपने पास इक्वेशन। क्लियर है? तो 14 पंजे होता है भाई 70। तो बनाओ जरा इसकी इक्वेशंस। तो 14 cos के थीटा प्लस, अगर मैं इसे लिखूं 10 और 7 का कॉम्बिनेशन बना के देखें, 10 cos थीटा माइनस ऑफ 7 cos थीटा -5 = 0। क्या बनी ये बात? जहां से देखो क्या बात बनी, बिल्कुल बननी भी चाहिए मेरे पास। तो अगर यहां से 2 cos थीटा मैं कॉमन लेता हूं तो ये कितना बना, 7 cos थीटा +5 -1 7 cos थीटा +5 = 0। अब मेरी बात ध्यान से देखो। देखो अगर मैं 7 cos थीटा +5 = 0 पुट करूंगा तो ये मेरे को एक नेगेटिव वैल्यू देगा जो कंसीडरेबल नहीं है, जो मैं नहीं लूंगा। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 cos थीटा -1 = 0 cos थीटा = 1/2। तो थीटा कितना आ गया मेरे पास, 60 डिग्री। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। थीटा आ गया अपने पास कितना, 60 डिग्री। देखो अगर मैं आपको बोलूं देखो कई जगह क्या किया होगा, आपको बोला क्या होगा कि वैल्यूज पुट करके देख लो, ये कर लो। यार एक बात तो, पहले आप 0 पुट करोगे, 30 पुट करोगे, 60, कोई वैल्यू तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगी ना, बिकॉज आपको जो रेंज बता रखी है वो 0 to 90 है। कितना टाइम वेस्ट करोगे? ये स्क्वायर में इक्वेशंस हैं।
इतना सौखी नहीं है, उससे बढ़िया तो आप यहाँ जल्दी कर लोगे। क्लियर है? तो चलो देखो, अब मैं पुट करूँ यहाँ पे अगर, तो कोसिकेंट 60 डिग्री प्लस सीकेंट 60 डिग्री अपॉन टेन 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री, ये करना है। अब देखो कोसिकेंट 60 कितना होता है मेरे पास, अगर मैं साइन 60 की बात करूं वो होता है √3/2, तो ये कितना होगा 2/√3 प्लस अगर मैं सीकेंट 60 की बात करूं, cos 60 मैंने अभी निकाला कितना होता है 1/2, तो ये कितना होगा 2 होगा अपॉन tan 60 कितना होगा √3 और ये कितना होगा 1/√3, कुछ ऐसा ही होगा मेरे हिसाब से। तो भाई यही होना चाहिए, अगर आपको कुछ चेंज लगता तो बताइए मुझे, आई डोंट थिंक सो चेंज है। होपफुली ये आपने नोट कर ही लिया होगा। लेट मी रब दिस। चलिए जगह चाहिए थी वो बना ली हमने। तो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास 2 + 2√3 अपॉन √3 अपॉन 3 + 1/√3, कुछ ऐसा ही है। तो काट दीजिए जरा √3 ये 2 कॉमन ले लो, √3 बड़ा तो पहले लिखिए +1 डिवाइडेड बाई कितना है 4, तो ये कितना आ गया। बिकॉज थ्योरेटिकली सॉल्व करना भी सीख लीजिए चीज़ों को, कुछ टाइम काम आती हैं। और याद रखो ये 1 + √3 लिखा, बट √3 + 1 सेम ही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ बेटा, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर चीज़ों को समझेंगे तो एक टाइम पे आके पजल हो जाओगे। मैं जैसा बता रहा हूँ प्लीज़ 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 ऑन द मार्क वैसे ही रखिएगा फालतू में, क्योंकि अगर आपने हर जगह वैल्यू पुट करनी शुरू कर दी ना तो काम खराब हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, तो क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकली वो देगा सॉल्व करने के लिए, हर क्वेश्चन नहीं दे सकता वो। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारी क्लास का। चलो 5 sin θ = 4 और डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मुझे पॉजिटिव दिया है, देखो सिंपल सी बात है, कितना दिया 5 sin θ = 4, तो sin θ कितना गया 4/5। तो भाई मुझे पता है sin θ क्या होता है। देखो अगर मैंने थीटा लिया, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 5, अब ये नहीं बताऊंगा कि 3 आएगा। ठीक है, सिंपल मुझे क्या निकालना है, सीकेंट थीटा +4 कॉट थीटा अपॉन 4 tan थीटा -5 कॉस थीटा। क्लियर है? ये निकालना है। देखो सीकेंट थीटा होता है कोस का उल्टा, यानी कितना होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस +4 कॉट क्या होता है, और tan का उल्टा p/b नहीं b/p। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। tan क्या होता है 4 × p/b -5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये मुझे वैल्यूज हैं जो अब पुट करनी है। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, देखो 5 और बेस कितना है 3 प्लस 4 टाइम वो बेस कितना 3, परपेंडिकुलर कितना 4 अपॉन 4 × परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 4/3 उल्टा इसका -5 × बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 3/5, है ना, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। देखो 5 से 5 कैंसिल है, 4 से 4 कैंसिल, तो अल्टीमेटली मेरा बचा कितना, अल्टीमेटली हमारा बचा कितना 5/3 +3 डिवाइडेड बाय 16/3 -3, तो साथ में है कुछ, देखते हैं चलो 20/3 कुछ डेटा, लेट मी चेक इट, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है मेरे पास, आई डोंट थिंक सो। तो 5/3 + 4 × 3/4 अपॉन 4 × 4/3 -5 × तो ये कितना है मेरे पास, अच्छा ऊपर मेरे पास मुझे लग रहा है कि शायद बन सकता है 14, तो ये कितना हो गया, बिल्कुल जी बन जाएगा, मैं वैसे टेंशन ले रहा हूँ। ये 14/3, अच्छा 14 बन गया, बस बात बन गई। तो 16 - 9/3, देखो ये कितना आ गया, 3 से 3 कटा 7 दूनी 14, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास। अब मुझे लगा शायद नीचे 7 बन रहा है, ऊपर 7 का मल्टीपल नहीं बन रहा। क्लियर है? दैट इज वाई। तो याद रखो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बता रहा हूँ हमेशा
छोटी छोटी चीजों को, पहलुओं को समझिए, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी कल को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। चलो जी, अब हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। देखो मेरे पास जब ये क्वेश्चन आया ना तो मुझे भी लगा थोड़ा बहुत तगड़ा क्वेश्चन हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं था कि क्यूब बनेगा। बड़ी सारी जगह इसका ना ऐसा सोल्यूशन दे रखा है कि क्यूब बनाओ, स्क्वायर बनाओ, उसको सॉल्व करो, बट मुझे कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं लगा एक्चुअली, बताऊं मैं आपको ये। अब क्यों नहीं लगा? उसका रीजन था मेरे अपने तरीके हैं, समझ रहे हो। मैं अगर आपको बताऊं कि मल्टीपल टाइम सीजीएल सीपीयू सारे के सारे, पहले मेरा सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूं ना, मेरा सबसे पहले जो एग्जाम क्लियर हुआ था ना वो एसएससी सीपीयू था, ठीक है। उसके बाद एमटीएस, देन सीएचएल से, देन सीजीएल, एक ही साथ, ये एक ही उसमें अप्रोच में सारे क्लियर होते, मतलब एक ही टाइम में सारे क्लियर हुए थे। मैंने 6-8 महीने की अच्छी तैयारी की थी, उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, बट मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि अगर मैं हार मान जाता तो शायद आज मैं यहां पे ना होता, आप लोगों को अच्छे से गाइड ना कर रहा होता। बिकॉज याद रखना, मैंने गलतियां कर करके सीखी हैं और आपको वो गलतियां मैं कभी भी नहीं करने दूंगा बच्चों, ये मेरा वादा आपसे। जब तक आप सन्नी सर के साथ हैं, आपको आपका बड़ा भाई, आपका सर, आपका मेंटर कभी भी वो गलतियां नहीं करने देगा जो कॉमन बच्चा करता है। बिकॉज मैं उसी कॉमन बच्चों में से एक बच्चा हूं जो आज यहां पे गलतियां कर करके सीखे यहां पे खड़ा है, समझ रहे हो। बट आपको वो गलतियां करने नहीं दूंगा, बिकॉज मैं साथ के साथ बता रहा हूं आपको कि ये चीज जैसे 29 था, वो नेसेसरी क्यों निकालना है। एग्जामिनर चाहता है कि आप वो निकालिए, उसको पता है कि एक बच्चा गलती करेगा, बट जो यार अभी पीडीएफ पे जुड़ गया वो क्यों गलती करेगा, उसको पता चल चुका है। चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अगर आप क्यूब में चले गए तो खत्म है, टाटा बाय बाय, नहीं होगा क्वेश्चन, होगा अभी तो इट टेक सम टाइम, बात खत्म। देखो जहां पे मुझे 10 दिखता है ना, मुझे थीटा इज इक्वल टू 45 नजर आने लग जाता है, याद रख लो। अगर थीटा मुझे 45 दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि tan 45 1 मेरी आधे टर्म तो मेरी वैसे ही कैंसिल आउट होगी, क्योंकि अगर देखो मैं यहां पे करता हूं कोसिकेंट 45, तो इट इज सीकेंट नॉट कोसिकेंट, ये कितना होगा सीकेंट 645 ऐसा कुछ है, माइनस tan 45 की पावर 6, इसको भी ऊपर ही लिख लो, ठीक है, -3 सीकेंट 45 का स्क्वायर इंटू tan ऑफ 45 का स्क्वायर +1 होल डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री इसका 4 माइनस sin 45 डिग्री इसका 4 +2 sin 45 डिग्री इसका स्क्वायर +2। अब कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करनी है। देखो अगर मैं बात करूं सीकेंट 45, इसको मैं लिख सकता हूं सीकेंट 45 होता √2 इसका स्क्वायर, इसका होल क्यूब, -1 -3 ऐसे माइनस और प्लस, ये माइनस है, माइनस सीकेंट 45 ये स्क्वायर ही है, यानी √2 का होल स्क्वायर इंटू 1 +1 होल डिवाइडेड बाई कितना आ गया मेरे पास cos 45 1/√2। देखो ये तो मेरे पास ऑपोजिट होते हैं तो कट ही गए, दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2 1/√2, तो कितना बचा 2 इंटू, अब √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/2 +2, तो देखो डिनोमिनेटर में कितना बचा मेरे पास 8 -1 -6 +1 डिवाइडेड बाई कितना 3, तो ये कितना हो गया बच्चों मेरे पास 7 9, तो ये कितना आ गया 2/3 आया मेरे पास, देखो 7 हो गया 9 में से 7 गया 2, तो 2/3, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इफ वी हैव, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज आप आज बहुत कुछ सीखने वाले, बहुत कुछ लेके जाओगे यहां से, बहुत कुछ अचीव करोगे, और इस क्वेश्चन के बाद सरप्राइज तो बचाइए आपके पास। क्लियर है? चलिए देखते हैं फिर। चलिए देखो 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये दिया है। देखो फिर वही बात, मैं अगर लिखूं 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4
इजिकल टू 0, सिंपल सी बात, क्लियर। तो ये कितना होगा 11, क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली थीटा निकालना है यहाँ पे, मुझे 1/2 से काम नहीं चलेगा। साइंस के थीटा -1 प्लस साइंस के थीटा +4 साइन थीटा -4 इजिकल टू 0। तो ये कितना होगा 12 साइंस के थीटा +4 साइन थीटा -5 इजिकल टू 0। बिकॉज अब यहाँ पे मैं एंगल प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता, मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो 12 पंजे 60 यानी 12 साइंस के थीटा +10 साइन थीटा -6 साइन थीटा -5 इजिकल टू 0। तो 2 साइन थीटा ले लो कॉमन, 6 साइन थीटा +5 -1 6 साइन थीटा +5 इजिकल टू 0। अगेन दिस विल गिव मी नेगेटिव वैल्यू। तो साइन थीटा -1 कितना आ गया, साइन थीटा इजिकल टू 1/2 और थीटा आ गया अपना कितना 30 डिग्री। क्लियर। मुझे लगा मे भी 60 आ सकता है, बट क्वाड्रेंट चेंज नहीं करना पड़ेगा। चलो, इसका मतलब मुझे ये निकालना है, यानी ये कितना आ गया cos 60 डिग्री प्लस cot 60 डिग्री अपॉन सीकेंड 60 डिग्री माइनस ऑफ 10 60 डिग्री। मतलब ऊपर वाले का नीचे सिर्फ आपको सी एंड डी अलग से। चलो भाई ये मिटा दें ज़रा, होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा। चलो देखिए ज़रा बेटा ध्यान से। अब अगर मैं cos 60 की बात करूं, देखो cos 60 बराबर होगा साइन किसके, अपना साइन 30 के, बिकॉज ये वैल्यूज बराबर होंगे मेरे पास। डन। तो चलिए फिर देखते हैं इसको जरा। देखो साइन 30 कितना होगा 1/2 यानी cos 60 प्लस, अब tan 30 और cos 60 बराबर होंगे तो ये कितना होगा मेरे पास 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ √3। क्लियर। तो चलिए जरा इसको रैशनलाइजेशन तक लेके चलें। तो ये कितना आएगा बेटा √3 प्लस 2, या इसको 2 + √3 लिखो, बड़ी वैल्यू हमेशा पहले लिखेंगे। 2 + √3 अपॉन 2√3 इंटू 2 माइनस ऑफ √3। अब इसको करते हो रहा है रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन क्या चिड़िया होती है सुनो जरा। अब 2 माइनस √3 है ना, इसको क्या करो 2 + √3 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 + √3 से डिवाइड कर दो। तो बेटा ये क्या बन गया 2 + √3 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, देखो ये a + b माइनस b, नहीं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 1। तो ये कितना बचा मेरे पास 2√3। तो इसको देखिए जरा 4 + 3 + 4√3 होल डिवाइडेड बाय 2√3। तो दिस विल बिकम 7 + 4√3 डिवाइडेड बाय 2√3। देखो अब जरा ऑप्शन देखिए जरा, देखो ऑप्शन में कहीं पे भी ऐसा कुछ झलकी नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, ऑप्शन में आपको √3 नहीं दिख रहा कहीं पे भी, तो क्या कीजिए √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दो बेटा। ठीक है, जब ये करेंगे तो देखो क्या आएगा मेरे पास। अब ये कर दिया तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये कितना हुआ 7 √3 + 12 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 6। तो 12 + 7 √3 डिवाइडेड बाय 6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, 5 से 6 क्वेश्चन धमाकेदार, जिसे मैं बोलता हूँ हमेशा ही आउटस्टैंडिंग। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब चलो भाई मुद्दे की बात करना है, थोड़ी सरप्राइज की है ना, बहुत देर से अंदर हलचल मची हुई है ना, गुदगुदी सी हो रही है कि भैया कि सर ने क्या सरप्राइज बोला। देखो अब मैं आपको बताऊंगा अबीपीडिया के पास एक्चुअली में क्या क्या है। अगर मैं बात करूं अबीपीडिया माइक्रोवर्स की, मतलब मैं आज बात करूंगा माइक्रो कोर्सेज की। देखो मेरे पास वो नहीं है कि पूरा कोर्स खरीद लो, मत खरीदो मत खरीदो, बट क्वालिटी का क्या मैं वो बता देता हूं बेटा आपको। देखो अब अगर मैं बात करूं आपके पास, देखो देखिए अगर मैं बात करूं अबीपीडिया, यहां पे जाना चूज एग्जाम करो, ठीक है। या अगर नहीं करना, देखो यहां पे भी जाओगे ना, खोलोगे ना माइक्रो कोर्सेज आपके पास,
जैसे आपने abipedia.abhinu.com खोला या गूगल पे भी लिखेंगे पहला ही पेज आएगा। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, वीडियो कोर्सेज है, उसके बाद माइक्रो कोर्सेज हमारे पास। क्लियर, वी हैव देन माइक्रो कोर्सेज। अब इसमें क्या है, अब देखो इसमें क्या है मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब इसमें है मेरे पास, देखो हर चीज का जनरल स्टडी, करंट अफेयर, करंट जी के हो गया आपका, कंप्यूटर, हमने जाना है एप्लीकेशंस, यानी हमने जाना है एप्टीट्यूड के माइक्रो कोर्सेज पे। आज हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी जैसे, देखो अब माइक्रो कोर्सेज देखो सारा कुछ है भाई, मिक्सचर, एलिगेशन, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, आपका एवरेज, सब कुछ है, सब कुछ। अब देखिए जरा ध्यान से, जैसे ही मैंने आज बात की ट्रिग्नोमेट्री की, मैं आपको पूरा बता देता हूं ब्यौरा, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसका परचेजिंग लिंक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली मैं डलवा दूंगा कि अगर कोई बच्चा वहां से कुछ लेना चाहे तो उसको सीधा का सीधा मिल जाए। जैसे ये है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर, चेक डिटेल्स। अब देखो चेक डिटेल्स में क्या है मेरे पास, अब यहां पे देखो मेरे पास अवेलेबल क्या है। अगर आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कोर्स खरीदना चाहें, जिसके अंदर आपके पास क्या है, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, वेब नोट्स भी हैं, और आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 336। क्लियर है, वो पूरा है, तो पूरा 128 का। सपोज करो यार आप कह रहे हो सर मुझे ना सिर्फ लेक्चर वीडियो चाहिए, तो भैया स्टिक को हटा दो। देखो कितने रुपए के हैं, कितने रुपए के, 22 रुपए के। अगर मैं बात करूं ये भी हटा दो ये भी हटा दो, तो कितना, सिर्फ 6 रुपए बचे। सपोज करो आप कहते हो सर मुझे वीडियो लेक्चर पसंद है, मुझे वेब नोट्स लेना है, तो कल को आप इसको ऐड कर सकते हो, 22 हो गया। सपोज करो कल को आपको और बढ़िया लगा, तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ले सकते हो, तो टोटल 128 हो गया। क्लियर है, तो छोटी छोटी चीजों को देखिए, छोटी छोटी चीजों को देखिए। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो जाने में। ठीक है, कई बार बच्चों को नहीं पता चलता, पहली वीडियोस हैं। ठीक है, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका भाई, आपका मेंटर, आपका दोस्त सन्नी दोबारा जुड़ेगा धमाकेदार वीडियो के साथ, धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, और प्लीज 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 जुड़े रहिए अभी मीडिया के साथ, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। यार 6 रुपए क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, बट यहाँ पे सब मिल रहा है। तो जरूरी नहीं पूरा कोर्स खरीदो, जिस पार्ट में कमी है वो ले सकते हैं। लाइक किसी को नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो नंबर सिस्टम के मल्टीपल क्वेश्चंस पढ़ें। आप सारे जाके देखिए, जब विजिट करेंगे तो आपको बहुत कुछ भंडार मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।